नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और आप देख रहे हैं भोरे भोर। आज के भोरे भोर में हम खबर लेकर के आए हैं। उस खबर का सीधा संबंध बिहार की राजनीति से है। हालांकि एक तरफ आपने देखा होगा कि जहां बिहार में छठ पर्व की धूम मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी कम नहीं हो रही है। अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से 2-3 दिन पहले जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर से उबाल की तरह उफान में ला दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार और ख़ास करके कहा जाए तो लालू प्रसाद के बीच में राजनीतिक द्वंद्व पुराना है। इस द्वंद्व को लेकर के जहां चर्चाएं खूब होती हैं और दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए हमेशा योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं, वहीं अब स्थितियां 2 चुनाव के परिणाम के बाद से थोड़ी बदली हुई नज़र आ रही हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार पर हमला करने वाली राष्ट्रीय जनता दल और उसके मुखिया लालू प्रसाद सहित तेजस्वी यादव, जो कि कर्ता धर्ता हैं, दोनों बिहार के राजनीति के फ्रेम से बाहर हैं। हालांकि ट्विटर पर किसी न किसी तरह से वो सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के कार्यों पर हमला कर रहे हैं। हाल फिलहाल में जिस तरह से शराबबंदी और जहरीली शराब को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, उस पर भी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरने का भरसक प्रयास किया। लेकिन इन सब के बीच जो नई राजनीतिक धारा और चर्चा शुरू हो गई है, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं, उन बातों पर अब जो बात सामने आ रही है उसमें साफ कहा जा रहा है कि दोराहे पर खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी, जो किसी भी क्षण कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में जहां एक तरफ छठ के गीत आपके कान तक जा रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ आप जब भी सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम पर जाते होंगे तो आपको सीधी तौर पर नजर आता होगा कि किस तरह से दोनों के बीच में टसन चल रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार के शराबबंदी नीतियों को लेकर के हमला किया है, वहीं दूसरी तरफ से आपने देखा होगा कि जीत हार को लेकर के भी दावों के बीच में जिस तरह से जदयू दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर आपकी जीत हुई है तो उसमें हमारी भूमिका सबसे बड़ी है, यदि हमारी भूमिका नहीं होती तो आपको जीत नसीब नहीं होती। इन सारी बातों को लेकर के एक दूसरे पर हमला तो हो ही रहा है। वहीं आपको बता दें कि संजय जायसवाल जब अपने ही क्षेत्र में हुए जहरीली शराब से मौत पर लोगों से मिलने गए थे, सांत्वना देने गए थे, तो उन्हें ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। ये सूचनाएं हमारे तक आ रही हैं, खबरें आ रही हैं और इन खबरों के साथ अब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्य हैं, उसके चलते संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। और ये स्थितियां पहले से चर्चा का विषय बनी हुई थी। जहां एक तरफ 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार नेतृत्व है, उसके शीर्ष लोग ये कह रहे थे कि वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार के साथ दो हाथ कर लिया जाए और या तो नीतीश कुमार को यह बात समझा दी जाए कि अब मुख्यमंत्री जो है वो लीड जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। सीटें भी ज़्यादा थी और इन सब बातों को लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी सोच ही रही थी। इससे पहले ही नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं पहले ही शर्त रखवा लिया था कि चाहे परिणाम जो भी हों, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। इसी शर्त पर आपको, जैसा कि हमने बताया था कि 2020 के चुनाव में समझौते भी हुए थे और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय किया गया था। अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, या फिर कहा जाए कि नीतीश कुमार पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और उनको बैकफुट पर लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार अब धीरे धीरे अपनी शक्ति का संचय करके मजबूत हो गए हैं। जहां एक तरफ वो 43 सीटों के अलावे जो भी अलग अलग दल के नेता थे या निर्दलीय थे, उन सारे लोगों को अपने खेमे में ला करके अपनी सीट की संख्या 43 से 46 कर चुके हैं। इसके साथ आपको बता दें कि और भी कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं इस उपचुनाव के बाद, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी शक्ति संचय में लगे हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा भी इधर उधर करती है तो नीतीश कुमार ने अपने लिए विकल्प चुन लिया है। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस कहीं ना कहीं अब पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पर हमला किया है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पे नीतीश कुमार दें या ना दें, लेकिन कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट जरूर किया है। एक तरफ जहां महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के केंद्र सरकार पर उंगली उठाए जा रहे हैं, वहीं जातीय जनगणना को लेकर के भी कांग्रेस कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी से अलग
होने राय रखने वाले नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं खड़े नजर आ रहे हैं कांग्रेस के लोग। और इन सारी स्थितियों को देख करके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विकट परिस्थिति सामने आ गई है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला करना है कि उसे करना क्या है, आगे की रणनीति उसकी क्या होगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और इसे मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार एक ऐसे कार्ड हो सकते हैं जो अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सकते हैं। अब इन सारी परिस्थितियों के बावजूद देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलग रास्ता तय करने और निकालने का वक्त आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर मंथन का दौर शुरू हो चुका है और इस मंथन के दौर में नीतीश कुमार के साथ आगे कंटिन्यू करना है या फिर नीतीश कुमार को कैसे साधना है, इस पर ज़बरदस्त मंथन चल रहा है। हालांकि हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार खेमा है वो नीतीश कुमार के साथ संबंधों को खत्म करने की बात पर अड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार अपनी शक्ति मजबूत कर रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया ही था कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल भी अब इन सारे मुद्दों को लेकर के अपना अलग स्टैंड क्लियर करने के फिराक में है। अब ये तब तय होगा जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंध क्लियर होंगे। इन्हीं के इंतजार में और भी कई दल हैं, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की बात की जाए तो ये भी इस इंतजार में हैं कि उन्हें कौन सा फैसला लेना है। यदि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार अलग होते हैं और सरकार बनाने की कोई भी संभावना दोनों ही पक्षों में पैदा होती हैं तो वैसी स्थिति में जहां सरकार होगी वहां जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी होंगे, क्योंकि दोनों ही सरकार का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है, यानी कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं गेंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दिया है और ऐसे विकट परिस्थिति में डाला है जबकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में क्या फैसला करेगी भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं सात छुछंदर वाली स्थिति हो गई है। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ बिहार भाजपा के नेता काफ़ी मुश्किलों में हैं, वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ कैसे चलना है। नीतियों को लेकर के भी बहुत सारी बातें आ रही हैं सामने, जहां एक तरफ हमने आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक और मुश्किल सामने आ गई है कि केंद्रीय योजनाओं को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार प्रमोट नहीं कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोशन के पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं। यही टकराव का एक और कारण भी हो सकता है। और आगे चल करके नीतीश कुमार जिस तरह से शक्ति का संचय कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर अपने संगठन और अपनी ताकत मजबूत कर रहे हैं, उसे देख करके ये स्पष्ट लग रहा है कि आने वाला समय जो है बहुत जल्दी हो सकता है। हमने आपको खबरों में बताया था, आपने पंचनामा में भी सुना होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात को रखा था कि आने वाला समय जो है 1-2 महीने का वो बड़ा ही कठिन होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ एक बात और थी कि छठ के बाद नीतीश कुमार भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस इंतजार में है, AIMIM इंतजार में है, भाजपा इंतजार में है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल भी इस इंतजार में है कि क्या कुछ करना है। अब देखना होगा ये कि जिस दोराहे पर खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को, वो क्या फैसला करती है। क्या इस दोराहे पर भारतीय जनता पार्टी अंतिम फैसला लेने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। भोरे भोर में हम आपसे आज यही विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। साथ ही आपसे एक आग्रह है कि छठ पर्व शांति से और प्रेम भाईचारे के साथ जरूर मनाइएगा और माता रानी से सुख शांति के लिए प्रार्थना हम भी करेंगे, आप भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।